जी हाँ, अपन ने कल बात करी थी प्रेजेंट सिंपल की। आज अपन बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब वर्तमान समय के वे कार्य। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान समय के वे कार्य जो जारी हैं। वर्तमान समय के वे कार्य मतलब जो कंटिन्यू है, मतलब जारी है। ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना पड़ता है। इसका अर्थ होता है किसी कार्य का जारी होना, यानी कि कोई भी कार्य है वो जारी है, लेकिन ये नहीं पता है कि कब से जारी है। यदि ये पता पड़ जाए कि ये किसी निश्चित समय या अवधि से जारी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का, वो अभी क्या है? जारी है, लेकिन ये नहीं पता है कि कब से जारी है, लेकिन काम हो रहा है, कंटिन्यूटी है, तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, रानी गाना गा रही है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कंटिन्यू है। किसी काम का जारी होना क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाता है। लेकिन कौन से समय में हो रहा है? वर्तमान समय में हो रहा है, इसलिए ये तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि वर्तमान समय का कार्य कहलाएगा। इसकी पहचान, हिंदी वाक्य की पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में, कौन से वाक्य के अंत में? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वह कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। कौन से वाक्य को देखकर? हिंदी वाक्य। अपन बात कर रहे हैं हिंदी वाक्य की पहचान, यानी कि हिंदी वाक्य को पहचान कर हम कह सकते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का वाक्य है। कैसे? हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वह टेंस कौन सा कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। वैसे अंग्रेजी में भी इसकी पहचान होती है। यदि किसी सेंटेंस मतलब इंग्लिश सेंटेंस में इज एम आर प्लस मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है, तो वह कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। और कीवर्ड बेस पे अगर इसको पहचानते हैं, कीवर्ड बेस पे अगर पहचानते हैं तो उसमें कुछ कीवर्ड्स दे रखते हैं जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। जी हाँ, अब देखते हैं अपन वो कीवर्ड कौन से हैं जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। जैसे कि नाउ, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, टुडे, दिस डे, स्टिल, नाउअडे, यह जो कीवर्ड है इसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो अंग्रेजी जो इंग्लिश जो सेंटेंस होंगे इनमें अगर यह कीवर्ड मिल जाते हैं जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। जिसका फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, अपन ने लास्ट टेंस में भी पढ़ा था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं। तो अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। जी हाँ, अपन देखते हैं कि वह फॉर्मूला पैटर्न क्या होता है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस बी आईएनजी, मतलब मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के आगे बहुत से सेंटेंस हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन पहचानने का तरीका यही है। अफर्मेटिव का पैटर्न यही रहेगा। वही का वही यहाँ पर नेगेटिव का पैटर्न भी यही होगा। सब्जेक्ट बी, नॉट, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी, आगे कंटिन्यू सेंटेंस चलता जाएगा। इंट्रोगेटिव में भी यही होगा, बी, फिर सब बी, सब्जेक्ट बी आईएनजी वर्ब, यानी कि मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूटी और आगे कौन सा मार्क्स आएगा? क्वेश्चन मार्क, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, आपको ये भी लग रहा होगा सर ये बी की क्या है? तो ये बी एक क्या है? बी की फॉर्म होती है। प्रेजेंट टेंस में बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर। यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। जी हाँ, यहाँ पर अपन हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते थे। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर भी यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ बी क्यों लिखा? कभी कभी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस में ब्रैकेट में बी और कोमा करके वर्ब भी दे रखी होती है, जिससे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। सर यहाँ बी दिया है, बी भी दिया और वर्ब भी दिया है, और इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटेंस को सॉल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ बी का मतलब होता है बी की फॉर्म से है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में बी की फॉर्म यहाँ पर होगी इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूस में बी की फॉर्म होगी वाज और
वर्ब, तो यहाँ पर बी की फॉर्म कौन सी है, इज, एम और आर। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं, किसी कार्य का कंटिन्यूटी होना यानी कि वर्तमान समय में किसी कार्य का कंटिन्यू होना वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। आइए अब अपन देखते हैं यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब एग्री होती है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब एग्री होती है, किसके किस टेंस के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अपन देखते हैं आई के साथ में एम का यूज किया जाता है, बी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं आई के साथ में एम का यूज किया जाता है, बी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ में किसका यूज करते हैं अपन, आर का यूज किया जाता है। ही, शी, इट या किसी का नाम और सिंगुलर नाउन के साथ में किसका यूज किया जाता है, इज का यूज किया जाता है। एक बार फिर देखते हैं आई के साथ में एम, बी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ में आर, ही, शी, इट, नेम, और सिंगुलर नाउन के साथ में इज का यूज किया जाता है। जब अपने पूरे टेंसेस कंप्लीट होंगे तो अपन उस टेंसेस को एक ग्लांस के रूप में देखेंगे। उस टाइम आपको सब्जेक्ट और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को अलग कर वहां पर आपको समझा दिया जाएगा एक चार्ट के माध्यम से, जो अपने जब एग्जाम पास में आते हैं तो वो शॉर्ट नोट के रूप में अपने को काम भी ले सकते हैं। यानी कि उसको जब याद करने का होगा, इंग्लिश को आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इस टेक्निक से पढ़ाया जाएगा आपको। हर टॉपिक धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ कर इस चीज का यूज करना है। अब अपन देखते हैं इस टेंस को एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे होते हैं और हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं और कीवर्ड पेस्ट कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग कैसा होता है। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। पहले अपन ने पूरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कंसेप्ट देखा था, अब उस कंसेप्ट बेस पर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करने होते हैं। और एग्जाम में सिर्फ आपको ना तो ट्रांसलेटर मिलेगा, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश बनाने का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वहां पर आपको कीवर्ड बेस्ड मिलेगा या फिर अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यानी कि अर्थ निकालते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब उसको भरना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल में यहाँ पर दे रहा हूँ, राम खाना खा रहा है। राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, राम के साथ में आपको मैंने बताया था राम क्या किसी व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ में क्या लगता है, इज लगता है। क्या लगता है, इज। तो राम इज, राम क्या कर रहा है, ईटिंग फूड, खाना खा रहा है। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव का फॉर्मूला देखा था, इंट्रोगेटिव का भी फॉर्मूला अपन ने देखा था। इसकी नेगेटिव क्या होगी, राम इज वैसे वैसे रहेगा और अपन ने सिर्फ क्या जोड़ा है, यहाँ पर नॉट जोड़ा, बाकी सेंटेंस वैसा वैसा अपन ने पूरा उतार दिया। तो ये सेंटेंस कौन सा बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आइए देखते हैं अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को यहाँ पर इज जो होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगी, इसको अपन कहाँ ले आते हैं, आगे। उसके बाद पूरा पूरा सेंटेंस ये वाला एज इट इज आ जाता है और पीछे क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क्स। लेकिन एक चीज अपन को ये भी क्लियर होना चाहिए, इसका हिंदी अर्थ होगा, क्या राम खाना खा रहा है, क्या राम खाना खा रहा है। अब इसको देखते हैं, राम खाना खा रहा है, राम खाना नहीं खा रहा है, क्या राम खाना खा रहा है। तो इसका सेंटेंस को अपन ने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अपन ने इस टाइप से बनाया। एक होता है WH फॉर्मेट वाला, तो यह तो क्या हो गया, क्या राम खाना खा रहा है, यह तो क्या यस नो टाइप से, यहाँ पर अपन को आंसर यस और नो में देना है। एक WH वाला जो होता है वो कंसेप्ट अपन आगे क्लियर करेंगे। वैसे वैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रानी गाना गा रही है, रानी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रानी, अब नेगेटिव क्या होगा, रानी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव क्या होगा, इज रानी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क्स। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका नेगेटिव क्या होगा, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नॉट जोड़ दिया तो नकारात्मक सेंटेंस बन गया, मतलब नेगेटिव सेंटेंस
बन गया। अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में वही पहली बात बताई थी, इस चीज को अपन को हेल्पिंग वर्ब को आगे लाने सेंटेंस पूरा पूरा उतार देना। यहाँ पर क्या होगा, यह जो हेल्पिंग वर्ब है इसको अपन कहाँ ले आए, आगे ले आए, और ये वाला जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, तो ये जो सेंटेंस बचा वो अपन ने पूरा पूरा उतार दिया। पीछे क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क्स लग गया। ये तो हिंदी टू इंग्लिश वाले एग्जाम्पल है जिससे हम पहचान सकते हैं यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का वाक्य है। अब देखते हैं एग्जाम के अंदर किस टाइप से एग्जाम्पल आते हैं। वहां पर आपको कीवर्ड बेस पे एग्जाम्पल मिलेंगे। वहां पर अपनों को कीवर्ड देख के पहचानना होता है कि यह किस टेंस का वाक्य है, जिससे हम आसानी से भर सकते हैं। किसके अंदर भर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जहां डेश दिया होता है वहां पर भर के उस सेंटेंस को पूरा करना पड़ता है। तो ये आपके अलग अलग मार्किंग के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं द पियोन डैश 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 द बेल एट दिस टाइम। तो बच्चों पहचानो कि कौन से टेंस का वाक्य है। तो कैसे पहचाने कि कौन से टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कीवर्ड दे रखा है। क्या दे रखा है, एट दिस टाइम, मतलब इस समय। इस समय चपरासी क्या कर रहा है, घंटी बजा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, रिंग। रिंग यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है, जिससे हम इसको फिल करके हेल्पिंग वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म जोड़कर यहाँ अपन क्या करेंगे, इसको भरेंगे। लेकिन किस पेज पे भरेंगे, कैसे कह सकते हो कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो जी हाँ, अब ऐसे पहचान सकते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कैसे, एट दिस टाइम को देखकर अपन पहचान सकते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का वाक्य है। तो द पियोन, पियोन क्या सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या किया, द पियोन इज रिंगिंग द बेल, यानी कि घंटी बजा रहा है। द पियोन इज रिंगिंग द बेल एट दिस टाइम, चपरासी इस समय क्या कर रहा है, घंटी बजा रहा है, यानी कि वो कार्य क्या है, जारी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, माय मदर टेक्स द फूड एट दिस टाइम, फिर एट दिस टाइम आया और ब्रैकेट में दिया हुआ है कुक। तो वहां पर अपन पढ़ सकते हैं, ये भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इज कुकिंग, क्या हो जाएगा, इज कुकिंग। यहाँ पर भी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। माय मदर इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम, मेरी माँ इस समय क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें भी आई डैश 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 टू मार्केट, यहाँ पर दे रखा है नाउन। नाउन भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड है। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो सकता है। हो सकता है क्या है, इसको देखकर अपन ने पहचाना, नाउन को देखकर। यहाँ पर क्या आएगा, आई। आई सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, ए। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ। अब ऐसे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वी डैश 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 होमवर्क एट दिस टाइम, फिर आया एट दिस टाइम। एट दिस टाइम किसका कीवर्ड है, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर बता रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कीवर्ड है। यहाँ पर वर्ब दे रखी है डू, तो यहाँ पर सेंटेंस को बनाएंगे वी। वी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, आर। क्या लगती है, आर। आर के साथ में अपन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, तो डू का क्या हो जाएगा, डूइंग। तो क्या हो जाएगा, वी आर डूइंग होमवर्क इज एट दिस टाइम, हम इस समय क्या कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। किसको देखकर पहचाना अपन ने, एट दिस टाइम को देखकर पहचाना। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ही डैश 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 द मैथ क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है बी और यहाँ पर दे रखा है सॉल्व। और एक एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नाउ लिखना जो भूल गया था, तो अपन लिखते हैं ही डैश 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 द मैथ क्वेश्चन नाउ। तो नाउ को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सर यहाँ पर बी भी दिया है। जी हाँ, अपन ने बी के बारे में बात करी थी। तो बी क्या है, एक फॉर्म है, इज एम आर उसकी फॉर्म होती है। तो अपन पहले भी मैंने बोला था कि ब्रैकेट में इस टाइप से सेंटेंस के अंदर यदि ब्रैकेट में बी भी दे सकता है और उसके साथ में वर्ब भी दे सकता है। यहाँ बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब से फॉर्म है। तो बी की फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी होती है, इज एम आर। कौन सी होती है, यहाँ पर देखेंगे ही के साथ में क्या लगता है, इज लगता है। तो अपन क्या कर देंगे, सॉल्व को सोल्विंग कर देंगे। तो ही इज सॉल्विंग द मैथ्स क्वेश्चन, यानी कि वह अभी क्या कर रहा है, गणित के प्रश्न उत्तर सॉल्व कर रहा है। तो ये अपने कौन से हो गए, कीवर्ड बेस्ड एग्जांपल, हिंदी टू इंग्लिश वाले एग्जांपल। अब नेक्स्ट टेंस अपना जो होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, जिसके बारे में वो निश्चित टाइम दे रखता है, मतलब निश्चित
इसके बारे में फिक्स्ड जानकारी हो तो वो कार्य कंप्लीट हो चुका है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।